प्लीज़ सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करें। नमस्कार, कार्यक्रम आईना के व्यक्ति विशेष सेगमेंट में आपका स्वागत। इस बार हम मिलने जा रहे हैं मंदसौर के जगदीश पोरवाल जी से, जो पक्षी प्रेमी हैं और इस दिशा में काम करते हुए उनको लगभग 12 वर्ष हो गए हैं, जो इस वक्त हमारे साथ में भगवान पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में खड़े हुए हैं। सर, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, जानना चाहूँगा मैं मेरे खुद के लिए और दर्शकों के लिए कि आप जो पक्षियों के लिए जो कार्य कर रहे हैं, ये कब से शुरुआत करी है आपने? सर्वप्रथम 28 फरवरी 2010 से हमने पिपलिया मंडी से पक्षी बचाओ आंदोलन का प्रारंभ किया और वहां पर हमने फर्स्ट बार 101 जलपात्र बांटकर इस अभियान को शुरू किया। उसके बाद हमें धीरे धीरे जैसे प्रेरणा मिलती गई, पिपलिया मंडी से मल्हारगढ़, नारायणगढ़, मनासा, चित्तौड़, चौमेला, जावरा, मंदसौर, जहां जहां तक हमारी पहुंच थी हम वहां तक इसको जलपात्र को बांटते गए और इस अभियान को फैलाते गए। जगदीश जी, हर कार्यक्रम की शुरुआत किसी न किसी प्रेरणा से होती है, जैसे आपने बताया। तो आपको ऐसा क्या उस समय अनुभव हुआ कि आपको पक्षियों को बचाने की दिशा में या उनके संरक्षण की दिशा में ऐसा कार्य करना चाहिए? मैं वैसे तो जलपात्र लगभग अपने घर पर 15-20 साल पहले से रख रहा था, लेकिन एक दिन मैंने अखबार में पढ़ा कि भीषण गर्मी में बहुत से पक्षी पानी के अभाव में दम तोड़ देते हैं। तो मेरे दिल में प्रेरणा जागी कि क्यों ना जो जलपात्र अपने घर पर लगा है ये सभी के घर पर लगा रहे। वहीं से मेरे जहन में ये प्रश्न आया और मैंने इसकी शुरुआत करी। तो इस मान से अभी तक आप, चूंकि 12 वर्ष से आप कार्य कर रहे हैं, लगभग कितने जलपात्र बांट चुके हैं अभी तक आप? अभी तक तो हजारों जलपात्र बढ़ चुके हैं और बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं और धार्मिक संस्थाएं, समाजसेवी इस अभियान से जुड़ते गए और वो भी इस अभियान से जुड़कर जलपात्र बांट रहे हैं। किसी को भी अभियान से जोड़ने में बहुत दिक्कत आती होंगी, तो आपको भी ऐसी दिक्कत है जोड़ने में? क्योंकि हर आदमी सोचता है कि नए काम में कहाँ जुड़ूंगा, कहाँ पक्षियों को दाना पानी डालूंगा, पहले अपने परिवार के बारे में सोच लूं, अपने आसपास के बारे में सोच लूं। तो ऐसा कुछ आपको कुछ लगा, ऐसा अनुभव हुआ कुछ आपको? नहीं, यह एक विशुद्ध सेवा अभियान है। जोड़ने की बात है, जहाँ किसी नए व्यक्ति को किसी आंदोलन में जोड़ना है तो बड़ा सेटिस्फाई करना पड़ता है उसको। इसमें खर्च नाम मात्र का है जी, और सेवा सबसे बड़ी है। सिर्फ एक छोटा सा जलपात्र है जो आज आपके समक्ष है। यह बांसवाड़ा से हम मंगाते हैं और इसमें पानी भी गर्मी में ठंडा रहता है और इसकी लागत मात्र 8 से 10 रुपए आती है। इसलिए सबसे सस्ता सेवा अभियान और सबसे उच्च श्रेणी की इसमें सेवा, इसलिए व्यक्ति को इससे जुड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है। सैकड़ों संस्थाएं इस अभियान से जुड़ चुकी है और आज ये अभियान देश के कई हिस्सों में पहुंच चुका है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मीडिया को, क्योंकि मीडिया के माध्यम से ही यह अभियान आज देश के कोने कोने में चलाया जा रहा है। और हमारा उद्देश्य है कि पूरे भारतवर्ष में हर घर की छत पर पक्षियों के लिए एक जलपात्र अवश्य रखें, एक मुट्ठी दाना डालें, ताकि कोई भी पक्षी पानी के अभाव में दम नहीं तोड़े। विशुद्ध आपका पक्षी बचाओ आंदोलन निस्वार्थ अभियान है, आंदोलन है, क्योंकि आज की तारीख में हम देखते हैं कि आज की आपातस्थिति में लोग अपने से और अपने परिवार से आगे बढ़कर कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। फिर आसपास के पशु पक्षियों की बात ही क्या है। आज ऐसे बहुत से पक्षी हैं जो विलुप्त हो चुके हैं और बहुत से होने की कगार पर, जैसे कि गोरैया होती थी किसी जमाने घरों में, आज दिखना बंद हो गई है। एक कारण ये भी रहा उनको खाने पीने की और इनकी व्यवस्था नहीं हो पाई होगी उनकी भी। क्या मानते हैं आप, क्या मानते हैं पक्षी प्रेमी होने के? निसंदेह पक्षियों के जो प्राकृतिक जल स्रोत हैं वो गर्मी के प्रारंभ में ही सूख जाते हैं। इसलिए पक्षी अब विशुद्ध रूप से सिर्फ और सिर्फ मानव के ऊपर ही निर्भर हो गए हैं। गर्मी के अंदर उन्हें अगर पानी नहीं मिलता है पीने को, तो चूंकि हमारी क्या हालत होती है थोड़ी सी पानी के अभाव में, हम ये आसानी से महसूस कर सकते हैं। इसलिए पक्षी तो बहुत नाजुक होते हैं। अगर उन्हें थोड़े समय अगर उन्हें पीने के लिए जल नहीं मिले तो तड़प तड़प कर अपनी जान दे देते हैं। इसलिए गोरैया जो है बहुत छोटा सा पक्षी होता है, इतना सा, आज वो लगभग विलुप्ति की कगार पर है। शहरी क्षेत्र में तो उसे देख पाना लगभग नामुमकिन हो गया है। इसलिए इस पक्षी बचाओ आंदोलन के माध्यम से निसंदेह उन्हें जल की व्यवस्था भी रहेगी और एक मुट्ठी अनाज उसके आसपास हम बिखेर देते हैं। हम लोगों से अपील करते हैं
तो उन्हें दाना और पानी दोनों की व्यवस्था अगर मिले तो निश्चित रूप से पक्षियों को बचाने में मदद मिलेगी। सर, आपका अभियान वाकई में बहुत वंदनीय है। इस संबंध में कई लोगों से हमारी चर्चा होती रहती है, आपके इस अभियान की सराहना करते हैं वो, मगर साथ में हमें कुछ लोगों ने सुझाव भी दिया है कि जैसे आप जल पात्र देते हैं, आप उनकी अनाज की व्यवस्था कर देते हैं, तो आप ऐसा एक साथ ही में जोड़कर ऐसा अभियान क्यों नहीं चलाते हैं कि उनका एक घरौंदा भी साथ में मकानों की छत पे, जहाँ हमारा सुनसान क्षेत्र रहता, पेड़ों के ऊपर हम ऐसा कुछ बना सकें ताकि वो वहाँ पे रह भी सकें, पानी का भी सेवन कर सकें। प्रश्न बहुत अच्छा है, क्योंकि वृक्ष दिनों दिन कटते जा रहे हैं, पक्षियों के रहने के लिए जो प्राकृतिक जगह है वो दिनों दिन कम होती जा रही है। तो इसके लिए भी प्रयास कर रही है संस्थाएं इसके साथ मिलकर, और हम भी इसके लिए प्रयास करेंगे। इस आंदोलन को आप और कहां तक ले जाना चाहते हैं? जहां तक हर घर की छत पर पक्षियों के लिए एक जल पात्र नहीं रख दिया जाए, तब तक हमारा यह अभियान जारी रहेगा। और हम सबसे विनम्र निवेदन करते हैं कि पक्षियों के लिए सिर्फ आपको एक लोटा इसमें पानी भरना है और एक मुट्ठी अनाज इसके आसपास डाल दें। इससे बढ़कर सेवा अभियान और कोई दूसरा नहीं मिलेगा, और इसको हम हर घर तक, हर शहर तक इसे पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है। हम दूसरे शहर में भी जाकर वहां हम फ्लैक्स लगाते हैं, जागरूक करने के लिए लोगों को टेम्पलेट बांटते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से हम इस अभियान को घर तक पहुंचा रहे हैं। और वहां से भी जो समाज सेवी संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं, उनसे निवेदन करते हैं कि आप भी अपने अपने इलाके में जलपात्र बांटें ताकि पक्षियों का भला हो सके। तो एक लोटा जल और एक मुट्ठी अनाज से आप किसी पक्षी की प्रजाति को बचा सकते हैं, सिर्फ पक्षी को नहीं, उसकी प्रजाति को भी बचा सकते हैं। इस प्रकार जगदीश जी, आपका ये जो अभियान है वाकई में सराहनीय है। काफी लोग आपसे इसी कारण जुड़ रहे हैं, क्योंकि एक तो आपने जैसा बताया इसमें लागत कम है और जो इसकी भावना है वो बहुत बड़ी है। हम लुप्त होती हुई पक्षी प्रजातियों को इस आधार पर बचा सकते हैं कि हम उनके सिर्फ गर्मियों में जल की व्यवस्था करते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी टीम की तरफ से, हमारी चैनल की तरफ से हमारी यही शुभकामना है कि आपका अभियान लोगों तक पहुंचे, जो आपका लक्ष्य है कि हर छत पर यह सकोरा पहुंच जाए ताकि पक्षियों की जान बच सके। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद सर।